हेलो एवरीवन। हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड्स टू बी एडेड। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो रेड पिगमेंट है उसका एक पार्ट जब हम ऐड करते हैं तो उसके साथ बेस के 8 पार्ट्स को मिलाते हैं, तब जाके हमारा पेंट बनता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो रेड पिगमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं वो दे दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें कितना बेस ऐड होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले बुक वाले मेथड से करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि डायरेक्टली इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं, जो पहली रो में होती हैं उन्हें हम x मानते हैं और जो नीचे वाली रो में होती हैं उन्हें हम y मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है हमें? सबसे पहले हमें लिखना है लेट the parts of pigment be x। इसका मतलब होता है कि हम पिगमेंट्स के पार्ट को x मान रहे हैं और उसी तरीके से बेस के पार्ट्स को हम मानेंगे y। जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें हम y मान रहे हैं। बस ये इन दो लाइनों का मतलब होता है, इन्हें बस लिख लेना चाहिए या याद कर लेना चाहिए। तो उसके बाद अब हमारे पास पहले वाली रो की तो वैल्यूज़ मिली हुई हैं, हमें सेकंड वाले की निकालनी है। तो जब हमारे पास किसी एक की वैल्यू दी जाए और हमें बाकियों की निकालनी हो तो हमें बस उसी को लेकर कंपेयर करना है। हमें 1 को लेकर इन सब के साथ कंपेयर करना है। जब हम दूसरे को निकाल लेंगे हम उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 दिया है तो हम इसी से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1 अपॉन y1, यानी कि फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज़ दी गई हैं इज़ इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब ये हमने x2 इंटू वाई टू क्यों लिखा, x2 अपॉन y2 क्यों लिखा? क्योंकि हमें अब सेकंड कॉलम को निकालना है। और बीच में इज इक्वल टू ही क्यों लगाया? इज इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि जब हम रेड एक पार्ट में 8 मिला रहे हैं तो 4 में हमें चेक करना है तो वो एक ही की वैल्यू है, तो वो रेड पिगमेंट ही। इसमें बस रेड पिगमेंट का एक पार्ट है, इसमें रेड पिगमेंट के 4 पार्ट हैं, तो उनका रेशो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अब हम आगे क्या लिखेंगे? x1 की वैल्यू है 1 अपॉन y1 की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है 4 अपॉन y2 की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इतना हमने इसे लिख लिया। अब जिस चीज़ की वैल्यू हमें पता नहीं होती उसे हमें फाइंड करना है। इसे अब करने के लिए सीधा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बन जाएगा y2 मल्टीप्लाई 1 और 8 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? y2 इज इक्वल टू 32, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इन्हें एक ही फील्ड पे इक्वल करना था। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 32 वैल्यू को। अब हमें थर्ड रो की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। तो x1 की वैल्यू है 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन y3। फिर से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8। तो इसका आंसर आ जाएगा y3 इज इक्वल टू 56। यहाँ हम लिख देंगे 56। अब हमें निकालना है इसके फोर्थ रो का। फोर्थ रो में के लिए भी हम क्या लिखेंगे? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4। तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 8 इज इक्वल टू x4 की वैल्यू 12 अपॉन y4। तो y4 मल्टीप्लाई 1 कैसे? हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12। तो y4 इज इक्वल टू 96। तो यहाँ पे हमारा y4 भी आ गया 96। उसके बाद लास्ट पार्ट x1 इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5। तो x यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 20 अपॉन y5। फिर से हम करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ आ जाएगा y5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 20। तो y5 की वैल्यू आ जाएगी 160।
तो यहाँ हमने लिख दिया 160। तो हमने सभी की वैल्यूज़ को निकाल लिया। तो इस तरीके से हमें अपनी अपनी नोटबुक्स पे इसे सॉल्व करना है। तो अब क्या हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे? हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? अब यहाँ पे था हमारा पहला पार्ट ऑफ पिगमेंट, तो पहला पार्ट कितना है 1 और दूसरा पार्ट कितना है 4। तो कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे बेस 8 है तो ये भी तो 4 टाइम ही बढ़ेगा, हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। अब जो पहला अब 1 और 7 को हमें कंपेयर करना था, ये 7 टाइम्स बढ़ेगा, तो 8 से आगे भी हम 7 टाइम जाएंगे, 8 7 आर 56। उसी तरीके से ये 12 टाइम बढ़ रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई 12 यहाँ पे होना था। इस तरीके से हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नोटबुक्स में हमें इसी तरीके से लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है।